नमस्ते दोस्तों, पैसा अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके बटुए को चुपचाप कंट्रोल करती है, भले ही हमें पता चले या ना चले। अरे वाह! लेकिन यार शुरू करने से पहले दोस्तों अगर अब तक नहीं किया है तो फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा दो। सच में इससे हमें बहुत मदद मिलती है। यार मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ महीने पहले मेरे होम लोन का इंटरेस्ट रेट कुछ और था और अब देखो बढ़ गया। और मार्केट की तो बात ही मत करो, ये प्याज के दाम तो सच में रुला रहे हैं। हो क्या रहा है ये सब? दोस्त मानो या न मानो, तेरी ये दोनों परेशानियां मतलब लोन की ईएमआई और प्याज के दाम, इन दोनों के पीछे एक ही मास्टरमाइंड है, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। अरे रोक, वो तो बस नोट छापने वाले लोग हैं ना। मेरी ईएमआई और प्याज के दाम से उनका क्या लेना देना भाई। हाँ, और बस यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आरबीआई का काम सिर्फ नोट छापने से कहीं कहीं ज्यादा है। चलो इसको तोड़कर समझते हैं अपने अड्डा स्टाइल में। देख, तेरी जेब में जो 100 रुपए का नोट पड़ा है ना, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। उसकी जो वैल्यू है वो आरबीआई के एक वादे से आती है। उस पे जो गवर्नर का साइन है वो एक गारंटी है। ये कहने का एक तरीका है कि हम सब मानते हैं कि ये पैसा है। उस वादे के बिना वो सच में सिर्फ कागज है। और एक मजेदार बात बताऊं, वो नोट कागज के हैं भी नहीं, अपने नोट 100% कॉटन से बनते हैं, तभी तो गलती से वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद भी बच जाते हैं। चलो ठीक है, तो वो हमारे पैसे को वैल्यू देते हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में घूमता रहता है। हाँ बिल्कुल, ये सब जानना तो ठीक है, पर दिन के आखिर में मुझे तो बस एक चीज जाननी है। जो मेरा पैसा बैंक में पड़ा है वो सेफ है या नहीं? हाँ, 100% सेफ है। और अंदाजा लगाओ कि इसकी गारंटी कौन देता है? फिर से आरबीआई। देखो, आरबीआई के अंडर एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, डीआईसीजीसी। इसको ऐसे समझो कि ये तुम्हारे पैसे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मतलब अगर कोई बैंक डूब भी जाता है तो तुम्हारा 5 लाख रुपए तक का अमाउंट हर बैंक में एकदम सुरक्षित है। ये पक्की गारंटी है। याद है 2019 में येस बैंक वाला क्राइसिस? वो लोग बहुत बड़ी मुश्किल में थे, मतलब बैंक डूबने ही वाला था। तब आरबीआई बीच में आया, दूसरे बैंकों को साथ में लेकर एक रेस्क्यू प्लान बनाया और बैंक को बचा लिया। लाखों लोगों का पैसा सेफ रहा सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की वजह से। ठीक है, तो बैंक की सेफ्टी की बात तो हो गई। अब वापस आते हैं तेरे प्याज वाले मुद्दे पर, मतलब महंगाई पर। हाँ यार, मैं अभी तक उसी पर अटका हुआ हूं। प्याज की कीमतों का भारत के सेंट्रल बैंक से क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन एक जादुई शब्द में छिपा है, रेपो रेट। सीधे साधे शब्दों में ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बाकी बैंकों को पैसा उधार देता है। इसको तुम इकोनॉमी का थर्मोस्टैट समझ सकते हो। तो देखो, ये काम कैसे करता है। जब महंगाई बढ़ती है, मतलब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। अब बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो हम जैसे आम लोगों के लिए होम लोन, कार लोन, इन सब पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। जब लोन महंगे होते हैं तो लोग खर्चा कम करते हैं, और जब मार्केट में डिमांड कम होती है तो चीजों के दाम धीरे धीरे स्थिर हो जाते हैं। है ना कमाल की चीज? तो अब तुम देख सकते हो, आरबीआई सिर्फ एक नोट छापने वाली मशीन नहीं है। चलो फटाफट सम अप करते हैं। आरबीआई तुम्हारी जेब में रखे नोटों को वैल्यू देता है। वो पूरे करेंसी सिस्टम को मैनेज करता है। वो बैंकों पर नजर रखता है। वो तुम्हारे 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट को बचाता है। और वो महंगाई से लड़कर तुम्हारी जेब को बचाता है। तो शायद इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, आरबीआई तुम्हारे पैसे का साइलेंट बॉडीगार्ड है। वो पर्दे के पीछे चुपचाप काम करता है ताकि हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम सेफ और स्टेबल रहे। वाह यार, अब जाके पूरा मामला समझ में आया। बिल्कुल, और यही तो हम यहाँ पैसा अड्डा पर करते हैं, फाइनेंस सिंपल अड्डा स्टाइल में। ऐसे ही और सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली बार।